आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी हमारे साथी कुछ बीएलओ का कार्य भी कर रहे हैं और गणना प्रपत्र उनकी ओर से बांटा जा रहा है और इस समय पूरे प्रदेश में एसआईआर 2025 की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर के गणना प्रपत्र शिक्षा मित्र, शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षक सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर शासन प्रशासन का काफ़ी ध्यान है और आप सभी लोग गणना प्रपत्र बांट रहे हैं। गणना प्रपत्र बांटते समय आपके सामने कुछ कंडीशन आ रही होंगी, कुछ मतदाता आपको नहीं मिल रहे होंगे यानी कि अब्सेंट होंगे, कुछ शिफ्ट हो गए होंगे और कुछ की डेथ भी हो गई होगी। शिफ्ट किसी की शादी की वजह से वो दूसरी जगह, लेडीज़ लड़कियां जो है उनकी शादी हो जाती है, दूसरी जगह चले जाती है, कुछ लोग अपना मकान दूसरी जगह बना लेते हैं, उस जगह अब्सेंट हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या प्रावधान है, कैसे आपको ये कार्य करना है, तो चलिए सीधा चलते हैं हम बीएलओ ऐप पर और उसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बीएलओ ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज़ें आती हैं। सबसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, इसी पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश या हिंदी। इसके बाद देखिए ये लास्ट वाला ऑप्शन है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिस्ट दिखना शुरू हो जाएगी और जो आपके मतदाता हैं वो यहाँ पर देखेंगे। अब इन्हीं में से किसी को आपको मार्क अनकलेक्टेबल करना है, तो आप थोड़ा सा फ़ोन की स्क्रीन को घुमा लेंगे जिससे कि आपको ये सही से दिखाई दे। यहाँ पर स्क्रीन को घुमा लिया है, यहाँ पर रोटेट कर लें आप। देखिए ये इस टाइप से आ रहा है। अब यहाँ पर मार्क अनकलेक्टेबल करना है जिसका भी, उसके लिए आपको सर्च बाय पार्ट, सीरियल नंबर, इलेक्ट्रिक नेम, इपिक नंबर से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 234 है, तो देखिए 234 वाले मतदाता यहाँ पर आ चुके हैं। उनका नाम दिखेगा आपको, उनका इपिक नंबर और पार्ट सीरियल नंबर। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है मार्क अनकलेक्टेबल। तो इसमें किस वजह से आपने अनकलेक्टेबल दिखाया है, यानी कि वो मृतक हो गए हैं, क्या वजह है, वो यहाँ पर आपको आगे देखने को मिलेगी। आप इस पूरी प्रोसेस को देखिएगा, सारी प्रोसेस आपको इसमें आसानी समझ में आ जाएगी। यानी कि जो अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ वाले मतदाता हैं उनको आपको कैसे फीडिंग ऑनलाइन करनी है। यहाँ पर हमारे मतदाता हैं जो कि 450 नंबर पे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। उनका मार्क अनकलेक्टेबल कैसे होगा उसको देखिएगा। यहाँ पर मार्क अनकलेक्टेबल लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है ऑलरेडी इनरोल, यानी कि अगर कोई पहले से इनरोल है, यानी कि आपको अपनी लिस्ट में डबल मिल जाते हैं, यानी कि 2 जगह उनका नाम है, तो ऑलरेडी इनरोल में आएगा। डेथ हो चुकी है, परमानेंटली शिफ्टेड या अनट्रैक्टेबल या अब्सेंट हो गए, आप उनको ढूंढ नहीं पाए, तो यहाँ पर हमारा डेथ कंडीशन है तो यहाँ पर डेथ लिख देंगे। यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम 150 कैरेक्टर में आपको लिखना होगा कि फैमिली डिक्लेयर कि दिस पर्सन डेथ। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख दें कि जो मतदाता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार सगे संबंधियों ने हमें बताया है। इस तरीके से आप इस पर रिटर्न लिख देंगे। यहाँ पर ये स्पीकर बना है, इसमें आप बोल करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारजनों की ओर से कहा गया है। इसको लिख लेंगे। अगर ये साउंड वर्क नहीं करता है तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारजनों की ओर से स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारजनों की ओर से स्पष्ट बताया गया है। अब यहाँ पर अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड, अगर आपका डेथ सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेथ सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद उनका फ्रंट साइड का फॉर्म यहाँ पर अपलोड करेंगे। फ्रंट साइड यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर जहाँ पर QR कोड, फ़ोटो और जो मतदाता के बारे में दिखा हुआ है उसी को आपको अपलोड करना है। और बैक साइड तो सभी का सेम ही है। बैक साइड ये वाला जहाँ पर ये लिखा हुआ है, सूचना दी हुई है कैसे फॉर्म को भरा जाता है, उसको दोनों को आपको अपलोड करना है। आप कुछ इस तरीके से लिख लेंगे इसी पर भी कि मतदाता की मृत्यु हो चुकी है और आप इसी को अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे चूज फाइल पर, यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो कहेगा आपसे, तो आप उसको ऐड कर देंगे।
तो आपको जो फ्रंट साइड अपलोड करना है उसकी डायरेक्ट आपको सामने रख करके कैप्चर करना होगा, और जो गणना प्रपत्र रहेगा उसी पर आप मृतक लिख देंगे, या जो मैंने लिखा हुआ है कि मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, इस टाइप से आप लिख देंगे। इसके बाद अब आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैप्चर दिया हुआ है इसी पर। अब इसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो टिक का ऑप्शन दिया हुआ है इसी पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। अब इसका बैक साइड अपलोड करेंगे और इसी पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से आपसे कैप्चर फाइल कहेगा, तो आप उसका बैक साइड को भी आप यहाँ पर ले लें इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो है नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ये टिक का मार्क आ रहा है, इसी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों फॉर्म यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं और अब आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारजनों की ओर से स्पष्ट बताया गया है। डेथ रीजन सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से अब्सेंट शिफ्टेड पर भी आपको यही चीज़ें करनी है। देखिए जैसे कि ये अनट्रैकेबल अब्सेंट, परमानेंटली शिफ्टेड, ऑलरेडी इनरोल, इन सभी में यही प्रोसेस आपको करनी होगी। तो चलिए अब इस पर सबमिट करते हैं। यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, इनुमरेशन स्टेटस सेव और ओके पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब जिस नाम से मैंने किया था उनका यहाँ पर सर्च करेंगे तो देखिए कुछ कलर चेंज हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट टाइप में EF नॉट कलेक्टेड, EF नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, EF कलेक्टेड और EF डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर आप देखें EF नॉट कलेक्टेड में देखिए यहाँ पर एक आ चुका है और इसका कलर येलो हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो कलर हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको जो मृतक हैं, अब्सेंट हैं, परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं, अनकलेक्टेबल हैं, सभी की फीडिंग आपको इसी तरीके से करनी होगी। अब एक फॉर्म ऐसा जिनकी शादी हो चुकी है और उस कारण से अब्सेंट है, तो उसको भी यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है। जैसे हमारे एक मतदाता हैं जो कि 463 नंबर पे हैं, उनका जो है मार्क अनकलेक्टेबल है, तो उनको मार्क अनकलेक्टेबल यहाँ पर करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर परमानेंटली शिफ्टेड पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि शादी होने के बाद परमानेंटली यहाँ पर शिफ्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर परमानेंटली शिफ्टेड और यहाँ पर वही प्रोसेस आपको करनी होगी, अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड और सबमिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे परिवारजनों की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि उनकी शादी हो चुकी है और अब वो दूसरी जगह रहने लगी हैं, यानी कि वो ससुराल में रहने लगी हैं। तो यहाँ पर परमानेंटली शिफ्टेड और यहाँ पर आप वही चीज़ लिख देंगे और जहाँ पर जो आपका गणना प्रपत्र है वहाँ पर लिख देंगे शादी होने के कारण, ये वजह आप उस पर मेंशन कर देंगे और फ्रंट साइड और बैक साइड की फ़ोटो ले लेंगे। तो यही प्रोसेस आपको करनी होगी। तो अब यहाँ पर पहले रीज़न यहाँ पर लिख देंगे, ये मैक्सिमम 150 कैरेक्टर में है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा कैसे लिखते हैं। यहाँ पर ये वाला साउंड दिया है, आप इससे नहीं होगा तो आप अपने गूगल वाले साउंड से यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है परिवारजनों की ओर से स्पष्ट बताया गया है कि उनकी शादी हो चुकी है और यह अब स्थायी रूप से बाहर जा चुकी हैं। तो यहाँ पर रीजन लिख दिया है परिवारजनों की ओर से स्पष्ट बताया गया है कि इनकी शादी हो चुकी है और वह अब स्थायी रूप से बाहर जा चुकी हैं। तो ये रीजन लिख दिया है। अब अपलोड फ्रंट साइड और बैक साइड, तो यहाँ पर बैक साइड फ्रंट साइड का के लिए आपको यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो करना होगा। तो जैसे ही आप कैप्चर फ़ोटो करें इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। इसके नीचे आपको वो गणना प्रपत्र रखना है और फ़ोटो क्लिक कर लेना है। यहाँ पर वन साइड का फ़ोटो अपलोड हो चुका है, अब सेकंड साइड का फ़ोटो अपलोड करेंगे। जैसे आपको फ्रंट साइड वैसे ही बैक साइड से अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए फिर से कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और देखिए इस तरीके से ये आएगा। इसके बाद आप ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए अब नीचे की ओर ये राइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। और ऊपर आप यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पर ये निशान बना हुआ है, इसी पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। जस्ट मिनट में ये अपलोड हो जाएगा। तो देखिए ये अपलोड हो चुका है फ्रंट साइड और बैक साइड। अब आप नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर स्टेटस भी आ चुका है, इन्यूमरेशन स्टेटस सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपकी पूरी हो चुकी है। अब इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर से स्पेशल इंटेंसिव SIR रिवीजन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर
लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे हिंदी, EF डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैकर पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं EF नॉट कलेक्टेड 2 आ चुके हैं। अभी एक डेथ वाला दिखाया आपको और एक शादी वाला दिखाया। इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं। तो देखिए दोनों में येलो कलर आ चुके हैं। तो इस तरीके से 2 लोगों का जो फॉर्म था वो अनकलेक्टेबल हो गया। किस वजह से? एक डेथ की वजह से और दूसरा परमानेंटली शिफ्ट की वजह से। तो इसी तरीके से आप और भी जो रीजन हैं उनको भी आप कर सकते हैं। मार्क अनकलेक्टेबल में देखिएगा ऑलरेडी इनरोल्ड, डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड और अनट्रैकेबल, ये 2 आपको मैंने करके आपको लाइव दिखा दिए हैं। ऑलरेडी इन्वॉल्व का मतलब है कि जो आपकी लिस्ट में 2 बार हैं तो उनका जो वाला वो बना रहना चाहते हैं उसको छोड़ करके जो दूसरा वाला है उसको आपको अनकलेक्टेबल दिखाना है और उसमें जो पुराना उनका है उसको दिखा सकते हैं कि ये इस नंबर पर पहले से ही दर्ज है, सीरियल नंबर पर, और इनका ये एपिक नंबर है और ये इनका नाम मतदाता सूची में 2 बार है। तो एक बार का उनका डेथ आप जो ऑलरेडी इनरोल में दिखा करके उनको अपलोड कर सकते हैं। और अनट्रैकेबल में जब आप बांटने जाते होंगे तो आपको कोई नहीं मिलता होगा, आपने पता कर लिया यहाँ पर और आपने काफ़ी सर्च कर लिया, तो ये आप सबसे लास्ट में करेंगे जब आप कई बार तलाश कर लेंगे, 2-3 बार 4 बार आप पता कर लेंगे, इसके बाद आप इस प्रोसेस को करेंगे। तो इसी तरीके से आपको इस प्रोसेस को करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसको लेकर के तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से करना है। और आपको अगर कोई भी डाउट है इसको लेकर के तो SIR से संबंधित और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।